बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। तो जी आज संडे का दिन है और हम लोग अभी स्टार्ट हो रहे हैं मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में मैंने थोड़ा सा व्यू कैप्चर किया है। यहाँ पे कौवे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे मॉर्निंग के टाइम पे। इतनी धूप भी तेज़ नहीं आई थी। और फिर आया था हमारा संडे का जितना भी हमने सामान मंगवाना होता है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो भी कुछ होता है, किचन की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आ गई थी। फिर मैं लग गई थी उनको समेटने में। उनको फ्रीज़ भी बाज़ चीज़ों को करना होता है, बाज़ को ठिकाने लगाना होता है। तो हर एक चीज़ को काफ़ी टाइम लग गए थे। तकरीबन मुझे 2 बज गए थे जब मैं किचन से बाहर निकली थी। और फिर मैंने गूँधा था आटा भी एडवांस में। मैंने कहा इससे मैं फ़ारिग हो जाऊँ। ज़्यादा गूँधा था क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी सी है। फिर मैंने फांसी का शरबत भी बना लिया, साथ में थोड़ा सा जूसर गंदा था तो उसको इग्नोर कर लें। बाद में फिर मैंने सारा कुछ साफ़ किया था। तो जामुन भी आ गए थे और चेरीज़ थी जो कि बहुत ही मज़े की लगती हैं। ब्रेड भी था और अंडे भी मंगाए थे थोड़े से, वो भी आ गए थे। फिर हमारे कुकर का बेल्ट भी ख़राब हुआ था, वो भी मैंने नया मंगाया था। बच्चों के पेंसिल मंगाए थे और ग्लव्स भी मैंने मंगाए थे अपने लिए। एक्चुअली हाथ बहुत ख़राब हो जाते हैं, सुबह से शाम तक हम यही पानी में हाथ चला रहे होते हैं। तो फिर उसमें बंदा कंफर्टेबल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जब हाथ बहुत दम हो जाता है तो फिर थोड़ा सा मैं अपने हाथों पे रहम करती हूँ और फिर ये ग्लव्स भी मंगा देती हूँ। यूजुअली बंदा बहुत अनईज़ी होता है इसमें। तो ये सारा जो फ्रूट था एक कैमरे से मैं कैप्चर कर रही थी तो एक हाथ से निकालना मुश्किल हो रहा था। बाद में फिर मैंने तसल्ली से सबको ओपन किया। फिर बच्चों को चाहिए था आइसक्रीम, उनको आइसक्रीम दिलाया। गोश्त आया था तो उसको भी धोया अच्छे से। बर्तन भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे जो कि हर वक्त पड़े रहते हैं बेसन में। और फिर मैंने पकाया गोश्त। सिंपल सा मैं ये मेरी एक रेसिपी है, मैं हमेशा इस तरह इजी, क्योंकि किचन में बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, ये जो है हमारा कड़ी पत्ता का प्लांट है, नेबर्स का है, लेकिन मैं इससे पत्ते काट देती हूँ सालन बनाते हुए, क्योंकि मैं पैकेट वाले मसाले नहीं यूज़ करती। सिंपल यही, इसमें मैंने लौंग डाला था, कड़ी पत्ता था, टमाटर थे और अदरक लहसुन का पेस्ट था। उनको फ्राई किया अच्छे से और फिर बाद में मैंने ये जो गोश्त था मैंने कुकर में बॉयल किया था। तो उसमें मैंने बाद में अरबी भी डाल दी थी, एक साथ नहीं डालती थी क्योंकि वो बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो गोश्त थोड़ा गला, उसके बाद फिर मैंने उनको गलाया और डाला था। तो फिर हमारा हो गया था रेडी सालन। गर्मियों में मैं इस तरह करती हूँ, बल्कि यूजुअली मैं सालन बहुत जल्दी क्विक रेसिपी कुकर में सब कुछ डाल के बना देती हूँ और बाद में फिर मैं थोड़ा सा उन्हें तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि फिर इससे टाइम भी बचत हो जाती है। फिर मैंने बनाया था मैंगो शेक। मैंगो शेक के लिए मैंने मैंगो को दूध में जो यूजुअली होता है ब्लेंड किया और फिर बाद में मैंने थोड़ा सा आइसक्रीम ग्लासेस में डाला, तो उससे बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। एक्चुअली ये मेरे कॉलेज में जब हम जाते थे तो उस टाइम पे हमें मिलता था, तो मुझे उसकी याद आ रही थी और उसी की याद में फिर मैंने आज इसी तरह एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। मुझे तो बहुत पसंद आया, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं पसंद आ रहा था। एक्चुअली इसके जो फ्लेवर थे वो चेंज थे, मैंगो फ्लेवर था, रोज़ स्ट्रॉबेरी और वनीला फ्लेवर जा रहा था। तो फिर अजीब से फ्लेवर्स इतने सारे जमा हो गए थे, लेकिन मुझे पसंद आ रहा था क्योंकि हमारे पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। और फिर ये जो हमारा स्टोव था बहुत गंदा हो गया था। यकीन जाने सबसे बुरा काम मुझे किचन में यही लगता है, इसको साफ़ करना। और एक्चुअली उल्टे तवे पे जब रोटी बनाते हैं तो फिर ये चूल्हे का हशर हो जाता है। तो बस फिर मैंने इसके ऊपर ये विम पाउडर जो होता है वो मैंने स्प्रेड कर लिया, थोड़ी देर के लिए छोड़ा। फिर बाद में मैंने इसके लिए वायर उठाया और फिर रगड़ा रगड़ी काम शुरू हो गया। और बस रगड़ती रही और फिर थोड़ा सा रहम आया इसको मुझ पे और साफ़ हो गया। और फिर मैंने इसके ऊपर फॉइल भी लगा दिया एलुमिनियम का। ये एक साइड पे मैंने थोड़ा सा लगाया था क्योंकि फिर मुझे वो वहाँ पे गंद ज़्यादा मचता है, तो फिर मैं जल्दी उसको कपड़े से वाइप कर देती हूँ। फिर थोड़ा सा मैं रिलैक्स होने के लिए रूम में आ गई और थोड़ा सा मैंने खाया आइसक्रीम और फिर गई दोबारा किचन जॉइन किया। जो सब्ज़ी थी उसे काटा, उसमें मैंने एडवांस में ऑनियन भी बचा हुआ था वो भी डाला। पपीता था थोड़ा सा, मैंने कहा उसको भी काट दिया जो कि घर में हमारा उगता है, तो उसको मैंने वो कर लिया फ्रीज़। मैंने कहा आ जाएगा काम। प्लीज़ वीडियो आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपना कमेंट ज़रूर दीजिए और